जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। लव योर सेल्फ। जब हम अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को तंदुरुस्त रखेंगे, तभी तो हम सामने वाले की हेल्प कर पाएंगे, सामने वाले की सहायता कर पाएंगे। आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ, दीपक जो अंधेरे को दूर करता है, जो हमारे जीवन के अंदर रोशनी लेकर के आता है, जो दीपक हमारी ज़िंदगी के अंदर जब हम बहुत परेशान होते हैं, उलझ जाते हैं, किसी न किसी वजह से हम परेशानियों के अंदर घिरते चले जाते हैं, वो एक दीपक हमारे जीवन के अंदर कैसे उजाला भरता है, रोशनी कैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर आनी शुरू हो जाती है, कैसे हमारे जीवन के अंदर जो समस्याएं हैं ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। पहले के समय के अंदर अभी भी हवन होते हैं, लेकिन पहले के समय के अंदर हमेशा हवन होता था, बड़े बड़े यज्ञ होते थे और यज्ञ के अंदर ना आहुतियाँ जो होती थी, मेवा होती थी, उसके अंदर जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी वो करके ना ऋषि मुनि हवन करते थे। एक तो उस हवन से वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाता था और साथ ही कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, जो दीपक है वो दीपक जो है वो हमारे साक्षी होता है, हमारी पूजा का साक्षी होता है। हमारी जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो सीधी की सीधी ना वो ऊपर मतलब ब्रह्मांड तक जाती है वो। और साथ ही हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। तो उसमें से जो फायर है, फायर जो है वो एक एनर्जी का काम करती है, उजाले का काम करती है, अंधकार को दूर करती है। कभी भी दीपक को खाली दीपक नहीं जलाना चाहिए। एक तो खाली दीपक नहीं जलाना चाहिए, साथ ही आपके घर के अंदर बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं, तो कोशिश करिए मूर्तियां कम रखें घर के अंदर, क्योंकि हर एक के लिए आप अलग अलग दीपक तो नहीं जला सकते ना। जब भी है, आपने देखा होगा मंदिरों के अंदर भी जिस भगवान के, गणेश जी की अलग मूर्ति दीपक जलता है, या खाना उनके लिए खाना अलग रखा जाता है, देवी जी के लिए अलग रखा जाता है, ठाकुर जी के लिए अलग रखा जाता है। तो उस तरीके से मूर्तियां जो है ना घर के अंदर कम होनी चाहिए। मतलब फोटोए जो भी आप मूर्ति रखी हुई है या फ़ोटो हैं, फ़ोटो कम से कम रखें। और जो जोत जलाएं, जोत के अंदर आज आगे मैं आपको बताऊंगी और क्या हम जोत के अंदर डाल करके कर सकते हैं। मतलब जोत हमारे जीवन के अंदर, जो दीपक है हमारे जीवन के अंदर और उजाला लेकर के आए। आज स्पेशली मैं जो बताने के लिए आई हूँ, दीपक के अंदर घर के अंदर नेगेटिविटी है, या घर के अंदर बरकत नहीं हो रही है, या लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, घर के अंदर नज़र बहुत ज़्यादा लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बीमारी घर नहीं छोड़ रही है, तो उस पीरियड के अंदर हम घर के अंदर क्या करें? दीपक क्या है? दीपक हमारे रोशनी दे रहा है। साथ ही जब हम भगवान जी की आरती करते हैं, जब पूजा करते हैं तो जागृत करते हैं। आप ये देखिए, जब हमारी कोई आरती करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है। तो उसी तरीके से वो जो उनका प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश हमारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। तो जो दीपक है वो जो घी का दीपक हम जलाते हैं वो भगवान का भोजन है। जिस तरीके से हवन होता है, आहुतियाँ दी जाती हैं, स्वाहा, इसका मतलब ये उनका भोजन है। तो उस भोजन के अंदर अगर हम पीली सरसों, आपने देखा होगा जिस समय पूजा होती है, कोई बड़ा अनुष्ठान होता है, तो 8 दिशाओं के ऊपर वो जो पीली सरसों है, कहते हैं पूरब के अंदर छोड़िए या साउथ के अंदर छोड़िए, तो इस तरीके से ऐसे पंडित जी कराते हैं। उसी तरीके से जो पीली सरसों है आपने अपने हाथ में लेकर के, कि हमारे घर की जो भी टेंशन है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो, हे ईश्वर, हे परमात्मा। और वो जो पीली सरसों है आप उस दीपक के अंदर डाल दें और तब आप दीपक जलाएं। और जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा कोशिश करें, हमेशा यही एक प्रण लें, और या आप अपने मन के अंदर ये सोचें कि भाई मैं जो ये दीपक जला रहा हूँ, ये दीपक, हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे जीवन के अंदर भी उजाला हो और आपका आशीर्वाद मेरे को हमेशा मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर के बड़े बुज़ुर्ग, छोटे बच्चों का, सबका ध्यान रखिएगा, घर के अंदर ही रहिएगा। जितना हो सके प्राणायाम, योग ज़रूर करिएगा, अपनी इम्यूनिटी को ज़रूर बढ़ाइएगा। जय श्री राम।